बेबी सारिका ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। शोहरत और पैसा तो खूब कमाया, मगर इसके चलते जो उनसे छिन गया वो था उनका बचपन और उनकी पढ़ाई। 14 साल की उम्र में बीआर फिल्म्स की हमराज के लिए सारिका का सिलेक्शन हो गया। इसी फिल्म के दौरान सारिका के माता पिता अलग हो गए और सारिका अपनी मां के साथ रहने लगी। मां के पास इनकम का कोई और साधन नहीं था, इसलिए सारिका को मिलने वाले पैसे से ही घर चलता था। मम्मी काम की तलाश में उन्हें कई प्रोडक्शन हाउसेस ले जाया करती और काम मिलने पर दिन भर शूटिंग्स करवाती। फिल्म स्टूडियोज ही सारिका के लिए प्लेग्राउंड और घर बन गए थे। सुबह से सारिका को मेकअप करवाकर दिन भर शूटिंग करनी होती थी और शाम को शूटिंग के बाद अपने पेमेंट का चेक लेकर मम्मी को देना होता था। सारिका को पता नहीं था कि उन्हें काम के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। घर चलाने के लिए सारिका का काम करना मजबूरी थी और इसी मजबूरी के कारण मम्मी सारिका को कभी स्कूल पढ़ने नहीं भेज पाई। हालांकि उन्होंने सारिका के लिए एक पारसी लेडी को ट्यूशन पर लगा दिया था, पर वो लेडी भी सिर्फ नाम की ट्यूटर ही थी। 10-11 साल की होने के बाद भी सारिका को बेसिक चीजें भी मालूम नहीं थी। ट्यूटर उन्हें ज्यादा कुछ सिखा नहीं पा रही थी। एक दिन सारिका को खुद रियलाइज हो गया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तब सारिका ने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपने आप को एजुकेट करेंगी। सारिका किताबें लेकर घंटों तक खुद समझने की कोशिश करने लगी और जो समझ में नहीं आता उसे अपने साथ काम करने वाले सीनियर आर्टिस्टों से पूछ लिया करती थी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जागने लगा और उन्होंने खुद से पढ़ने का सबक सीख ही डाला। 10 साल की उम्र से पढ़ना जो सीखा तो वो आज तक जारी है। सेल्फ टॉट एंड एजुकेटेड सारिका। अगला सेगमेंट होगा दिल ने फिर याद किया। आज इस सेगमेंट में याद करेंगे मशहूर और मारूफ बेहतरीन गायिका, महान गायिका, जिन्होंने दर्जनों भाषाओं में गाने गाए और जिनके गाए गीत हैं न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, रहे न रहे हम, कितना है तुमसे प्यार मुझे, मेरे राजदार, अजहू न आए बालमा सावन बीत हो जाए। ये सारे गीत आज भी हमारे दिल में हैं। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में होगा दिल ने फिर याद किया और आज दिल याद करेगा महान सुमन कल्याणपुर को। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।